18 जून 2023 आषाढ़ अमावस्या के दिन चुपचाप रख देना यहाँ पर चुटकी भर नमक। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आषाढ़ अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में विशेष और महत्वपूर्ण महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दूसरी तरफ आषाढ़ अमावस्या के दिन किए गए दान पुण्य से आपको पितरों का तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। माना जाता है अगर आप इस दिन किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करते हैं तो इससे आपको ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों के साथ कई देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपके जीवन में आने वाली कई मुसीबतें अपना रास्ता बदल लेती हैं। इस बार आषाढ़ अमावस्या 17 जून दिन शनिवार सुबह 9:11 पर शुरू होगी। इसका समापन 18 जून दिन रविवार सुबह 10:06 पर होगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इसका आपको पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर कोई भी व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या के दिन नमक के उन उपायों को कर ले जिसके बारे में हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो उस व्यक्ति को इसका अति शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में शनि दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दोस्तों, सिर्फ आषाढ़ अमावस्या के दिन आप नमक के वह उपाय कर लीजिए जिसको हमारे धर्मशास्त्र में रामबाण उपाय बोला गया है। और इन उपायों को करने के बाद आपको जीवन में हर प्रकार के दोषों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जैसे कि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके परिवार में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, जीवन में अगर आपके धन आना बंद हो गया है या कैसी भी दिक्कत हो, सिर्फ आषाढ़ अमावस्या के दिन आप साधारण से नमक के वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए हर प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है। यह दिन सबसे सुनहरा दिन माना जाता है जिस दिन आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का एक साथ आशीर्वाद मिल सकता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के राहु केतु तुरंत ही सही हो जाते हैं, क्योंकि राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है, आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देते हैं कि आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद आपके जीवन में इतनी धन की वर्षा होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नमक के उपाय को सबसे उत्तम और अव्वल उपाय बताया गया है। प्राचीन काल के समय से नमक का उपाय चला हुआ आ रहा है। कहा जाता है कि नमक का उपाय करके न केवल आप अपने घर की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं बल्कि अपने घर में खुशहाली भी ला सकते हैं। नमक को सुख और समृद्धि का कारक भी बताया गया है। कहा जाता है कि जब भी किसी के घर की बेटी की शादी होती है, हमेशा बेटी को एक पोटली नमक की दी जाती है ताकि उसकी बेटी के जीवन में हमेशा खुशहाली आती रहे, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, कहा जाता है कि नमक का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपका सूर्य ग्रह भी बहुत ही मजबूत हो जाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उसके लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हों, उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वह व्यक्ति का समाज में एक अलग ही ओहदा हो जाता है। आपको इस वीडियो में बस हम साधारण से नमक के वह उपाय बताने रहे हैं जो अगर आप 18 जून 2023 आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो ये उपाय करने के बाद जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आपको साक्षात मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाए और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने रहे हैं, हर उपाय को करने की मुहूर्त है, तो बहुत ध्यान से हर उपाय के बारे में सुन लीजिए और हर उपाय को लिख लीजिए कि इस उपाय को करना कैसे है और किस मुहूर्त पर करना है। और आपसे फिर से निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, इतना पैसा है जिसके बाद आपको धन की कोई कमी ना हो और आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे साल में आषाढ़ अमावस्या के दिन नमक का एक ऐसा उपाय किया जाता है जिसको करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। आपको बहुत ही साधारण सा उपाय बताना है। आपको क्या करना है, आषाढ़ अमावस्या 17 जून 2023 सुबह 9:11 पर शुरू होगी। आपको 17 जून के सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है। सबसे पहले आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अब आपको आपके घर के पूजा घर पर बैठना है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक शीशी रखनी होगी नमक की। बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांच की शीशी होनी चाहिए, नमक की शीशी रखनी है। आपको 4 लौंग लेनी है और एक गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक लेना है।
अब आपको सबसे पहले इस दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको 1 लौंग उसमें डाल देना है। 3 लौंग अपने हाथ में रखिए। आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिए। अब इस 3 लौंग को आपको इस नमक की शीशी में डाल देना है। इस नमक की शीशी को माता लक्ष्मी जी के दाएं चढ़ से छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन करना है और मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां तो खत्म होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय माता लक्ष्मी जी की। दूसरा उपाय है दोस्तों रोग मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों अगर आपको ऐसी किसी बीमारी ने जड़ लिया है या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको किसी ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप लोग इलाज करा के थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, एक साधारण सा उपाय कर लीजिए आषाढ़ अमावस्या के दिन, जो आपको हम बताने रहे हैं। और दोस्तों हर प्रकार के रोग, बीमारी, कष्ट से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपको क्या करना है, 17 जून 2023 कि सूर्यास्त के बाद आप लोगों को एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भरना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा जल ही भरना है आपको। गंगा जल मार्केट में 20, 25, 30 रुपए का मिल जाता है। उसको पूरा गंगा जल से भर दीजिए। काला नमक लीजिए। काले नमक को आपको लेना है 1 मुट्ठी और इस लोटे में डाल देना है। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसको बीमारी ने पकड़ रखा है, उस व्यक्ति के सर के नीचे, मतलब सिरहाने के नीचे इस लोटे को रख दीजिए और आराम से वो व्यक्ति सो जाए जिसको बीमारी ने पकड़ रखा है। अगले दिन आपको सो करके उठना है। अगले दिन सो करके उठिए, आपको इसी 1 लोटे पानी को किसी भी गंदे नाली में डाल देना है। इतना उपाय अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लेते हैं, मान के चलिए दोस्तों, जिस बीमारी के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं उस बीमारी से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। एक महा उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। प्राचीन काल के समय से ऋषि मुनि ये उपाय करते हुए चले आ रहे हैं। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। मान लीजिए आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो आप चाहते पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको हम एक उपाय ऐसा बताने आ रहे हैं जो आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह उपाय आपको 17 जून 2023 को करना है और ये दिन के समय करना है, सूर्यास्त से पहले। आपको क्या करना है, आपको नहाना है, धोना है, आपको किसी भी बरगद के पेड़ के पास जाना है। बरगद के पेड़ जाने से पहले आप लोग एक डिब्बी ले लीजिएगा सिंदूर की। बरगद का जो पत्ता गिरा हो उस पत्ते को उठाइए, उस पत्ते पर लिखिए अपनी मनोकामना इस सिंदूर से। और जो आप नमक लेकर के आए हैं वो नमक होना चाहिए काला नमक। आप काले नमक को इस पत्ते पर रखिए और किसी भी बहती हुई नदी में परिवाहित कर दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। देखिए आपको बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना भी लिखनी है और आपको अपनी मनोकामना भी बोलनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सूर्यास्त से पहले आपको उपाय करना है। इतना उपाय अगर आपने इस तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए दोस्तों आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचेगा। और राहु केतु का नियंत्रण होता है भगवान विष्णु जी के हाथ में। और अगर आप साक्षात भगवान विष्णु जी का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जो तुलसी का पौधा होता है ये माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। अगर आप इन दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु साथ आपका दे, तो आपको 17 जून के सूर्यास्त के बाद एक उपाय करना है जो आपको बताना रहे हैं। आपको बहुत ही सरल सा उपाय करना है। आपको 1 मुट्ठी सफ़ेद नमक लेना है, आपको अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना है, आपको एक दीपक लेना है जिसमें घी डालना है गाय के दूध से बना हुआ। बस आपको इतना करना है। आपको तुलसी पौधे के पास जाना, नहाने धोने के बाद सबसे पहले घी का दीपक जलाइए। ये जो आप नमक लेकर के आए सफ़ेद नमक, इसको दक्षिण दिशा में तुलसी पौधे के बहा दीजिए। अब आपको तुलसी पौधे के गमले पर नीचे बांधना है मौली धागा जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लिया है। तुलसी पौधे की आपको 11 परिक्रमा लगानी है। 11 परिक्रमा लगाते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम आपको 7 बार करना है, जितनी बार आप परिक्रमा लगा रहे हैं। और दोस्तों इतना उपाय अगर आपने इस आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लिया, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये प्राचीन काल के समय का वो महा उपाय है जो कोई व्यक्ति कर ले तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।